मैं दिल्ली में आया हूँ। हमारे कृषि मंत्री जो हैं केंद्रीय तोमर साहब हरियाणा प्रांत को इनाम देंगे। एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन का कार्यक्रम है जिसमें मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कृषि के अंदर जिसने इनोवेशन की है वो हरियाणा है। और बहुत दिनों से एक समस्या चल रही है कि डीएपी की समस्या है। मैं बार बार बता चुका हूँ कि हरियाणा को जितनी डीएपी चाहिए उतनी डीएपी हमें भारत सरकार दे रही है। अक्टूबर के महीने में हमारी पिछले साल जो खपत थी वो 20-22 लाख बोरी थी, उससे ज़्यादा डीएपी हमारे पास आ चुकी है। और 50,000 मीट्रिक टन 10 लाख बोरियां हम इस महीने में और ले लेंगे। प्रत्येक किसान भाई को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपको एक एक एकड़ के लिए डीएपी या सुपर फास्फेट या एनपीके खाद की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इतना ही हो सकता है कि एक दिन के लिए कहीं लेट हो जाए। आज भी हमारे 3 रैक जो हैं पहुंच चुके हैं, एक सात रोड में, एक खौरी में और एक पहुंचने वाला है झज्जर के अंदर। 16 रैक जो हमने इस महीने में और मांगे हैं। कोई खाद की उपलब्धता में किसान भाइयों को दिक्कत नहीं होने देंगे। एक मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई का था। हमें बड़ी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो किसान आंदोलनकारी हैं, किसान के नाम पर जो जत्थेबंदियाँ बैठी हुई हैं, रास्ते हरियाणा बंद कर रखे हैं, आम आदमी को बहुत समस्या है। हमारे कारखाने, हमारे उद्योग धंधे, हमारे किसान जो आसपास के दिल्ली के हैं, सबको बहुत नुकसान हुआ है। इसके बारे में जल्दी ही फैसला होगा और ये रास्ते खुलेंगे। और जब ये मामला विचाराधीन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और ये कानून स्टे कर रखे हैं, ये लागू ही नहीं है, तो किसी भी तरह से औचित्य नहीं बनता कि आंदोलन जारी रखा जाए। सर वहीं पे राकेश टिकैत कहते हैं कि प्रशासन ने ये रास्ते रोक रखे हैं, हमने तो रास्ते रोके नहीं हैं। फिलहाल वो कहते हैं कि अगर रास्ते खोले जाएंगे तो हम सब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जहाँ पे सरकार पार्लियामेंट में बैठकर कानून को लागू करवाए, वहाँ जाएंगे। ये भाषा कोई अच्छी भाषा नहीं है। पार्लियामेंट में लोग चुन के 5-5, 7-7, 10-10 लाख वोट ले करके लोग आते हैं। उनको अधिकार है, जनता ने अधिकार दिया हुआ है कि वे आप जनहित के जो भी कानून पास करना चाहते हैं वो करें। अब इस तरह से भीड़ को ले करके धमकी दे करके या कानून को गला दबा करके अगर बदलवाना चाहें तो लोकतंत्र के हित में नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूं कि किसी भी रूप में हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारत सरकार किसान के हित के विपरीत नहीं जाएगी। जो फैसले लेगी किसान हित में ही होंगे और ज़्यादातर किसान इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन ये जत्थेबंदियाँ पता नहीं क्यों हमारे रास्ते रोक के हरियाणा की अर्थव्यवस्था को ख़राब करने पर तुली हुई है। सर वही बात करें, जो आम जनमानस है उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो पर्यटक आते थे दिल्ली हरियाणा की तरफ, उन्हें भी काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अगली तारीख निर्णय कर ली गई है, वहाँ उस दिन फैसला हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, मामला सबसे बड़ी अदालत में है, क्या किसानों को रास्ता छोड़ना चाहिए आम जनता लोगों के लिए जिनका रोज़गार ठप है, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, काफ़ी समस्या है आसपास के लोगों को? नहीं, आम नागरिक जिस तरह की आंदोलन के अंदर तत्व घुस चुके हैं, कभी किसी को जिंदा जला दिया जाता है, कभी रेप हो जाता है, कभी हाथ पांव काट दिए जाते हैं, तो आम नागरिक जो है डरा हुआ है, इधर जाने से भी डरता है। और हम पहले भी कह रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों की बजाय कुर्सी हथियाने वालों का है और उनके भी कंट्रोल में नहीं है। उपद्रवी तत्व इसमें घुस चुके हैं और उनके हित में भी यही है, जनता के हित में भी यही है, किसानों के हित में भी यही है कि इस आंदोलन को अब स्थगित कर दें और न्यायालय के जो फैसले का इंतज़ार करें। बिल्कुल सर। अगला सवाल सर है कि 100 करोड़ वैक्सीन लगाकर भारत ने पूरी दुनिया को एक मिसाल दी है और आज के दिन प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे वाक़े को देश के सामने एक धन्यवाद भी कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन में देश की जनता ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया अपना। कैसे देखते हैं इस लक्ष्य को? ये अद्भुत है।
और सारी दुनिया इसको मानती है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने अपना स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया, दुनिया से पहले किया। सारी दुनिया में की इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी इतनी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का काम किया, और वो भी मुफ्त में। और उसी का परिणाम है कि ये भयंकर बीमारी जो 100 साल में एक बार आती है, इस तरह की बीमारी, जिसमें ये दुनिया ये कहती थी कि भारत इस पे काबू नहीं पाएगा, पा सकेगा। भारतवर्ष ने सिद्ध कर दिया कि हम जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे लोग, हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। और अब जो देश है तेज़ गति से जोड़ेगा, अर्थव्यवस्था तेज़ गति से चलेगी, रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे, देश आगे बढ़ेगा।